नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस लैब में। जैसा कि दोस्तों हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम कई सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज उसी में एक और टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ने वाले हैं हिडन फिगर्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हिडन फिगर्स, छिपी आकृति ज्ञात करना। इस टॉपिक में क्या होगा दोस्तों, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें कोई एक फिगर दे रखा होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे कि इस तरीके का कोई एक फिगर दे रखा है आपको, ठीक है। इसमें इस तरीके का ये प्लस है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से। एक ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है, ए ऑप्शन ये हो गया। बी ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। सी ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है और डी ऑप्शन आपको जो है इस तरीके से दे रखा है। तो जो बेटा हमें बताना है कि ये जो प्लस जैसा बना हुआ है, ये वाली आकृति जो प्लस जैसी आकृति बनी हुई है वो इन 4 ऑप्शनों में से कौन से वाले ऑप्शन में छिपी हुई है। इस टॉपिक में ये बेटा ये टॉपिक जो बहुत आसान होता है। इस टॉपिक में ओनली आँखों की टेस्टिंग की जाती है, एक तरीके से कहा जाए तो। इसमें बस हमें फिगर में देखना है कि ये जो हमें दे रखा है ये वाला कौन से वाले ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो देखो बेटा हम देखते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो देखो बेटा ये प्लस जैसा यहाँ पे बना हुआ है, तो मेरा पहला ही आंसर हो गया ए वाला। बाकी देखो ये लहरता हुआ है, ये नहीं हो सकता। ये भी लहरता हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ये वाला, ये भी नहीं हो सकता। तो बस इसमें हमें बताना है कि ये वाला जो फिगर, ये वाली जो आकृति है कौन से वाले ऑप्शन में बेटा होगी। इतना आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको आज पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन हमें पूछे गए उन पे आज डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से बताएं। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे वाले बेटा आप आंसर देना, ठीक है। तो देखो बेटा, मुझे ये जो फिगर दे रखा है, एक्स फिगर जो दे रखा है इस तरीके से है। मुझे बताना है कि ये वाली जो आकृति है इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में हिडन है, किस ऑप्शन में छिपी हुई है, ये चीज़ बेटा मुझे बतानी है। तो देखो बेटा, पहले को मैं चेक करूं तो ये इस तरीके से है, इधर कोई भी डंडा नहीं आ रहा, तब किस में आना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन को बेटा मैं चेक करूं तो देखो बेटा ये ऐसे हो गया और ये जो है इस तरीके से हो गया, तो मुझे ऑप्शन बी में ये चीज़ जो है मिल गई, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। और आगे भी चेक कर लेते हैं। तो आगे चेक करूँ तो बेटा ये इस तरीके से तो मिल गया ये वाला जो है, लेकिन इधर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में बात करूं तो बेटा ये भी नहीं हो सकता, इधर होना चाहिए था। तो मुझे मेरा आंसर मिल जाए, वैसे मुझे एग्जाम में वहीं तक चेक करना, आगे मुझे नहीं जाना है। तो बहुत आसान टॉपिक है बेटा, तो इसका आंसर रहेगा बी। ये जो आकृति है बी वाले फिगर में छिपी हुई है, हिडन है, ठीक है बेटा। आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। मैं देखता हूं कौन कौन आंसर सबसे पहले दे रहा है। सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है बेटा, मैं देखता हूं। जल्दी से आंसर करें। बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक है। मुझे बताना है कि जो एक्स जो दिया है, ये वाला मुझे आकृति दी है, ये कौन से वाले फिगर में हिडन है, किस ऑप्शन में हिडन है, ये चीज़ बेटा मुझे बतानी है। बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं, ज़्यादातर सभी विद्यार्थी सही हैं। तो बेटा इसको हम करते हैं। तो देखो ये कहाँ पे छिपा हुआ है। तो बेटा मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है इस तरीके से यहाँ पे छिपा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया बेटा ए। जिन विद्यार्थियों ने आंसर ए दिया है वो एकदम सही है। बाकी अब मुझे आगे चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आगे कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
सकता। ठीक है, आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपके आंसर का वेट करता हूं। जल्दी आंसर करें प्यारे विद्यार्थी। तो मुझे बताना है कि जो एक्स वाली ये फिगर है, ये वाली जो आकृति है वो किस फिगर में हिडन है, किस फिगर में छुपी हुई है। मुझे ये वाली आकृति बेटा बतानी है। जल्दी से आंसर करें मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो देखो बेटा, मैं इसको देखूं तो देखो ये वाला इसमें कहीं छिपा हुआ है। मुझे तो बेटा ये नहीं लग रहा इस तरीके से नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बेटा। बी की बात करूं, बी में कहीं है इस तरीके से, नहीं है बेटा। सी की बात की जाए तो सी में ये कहाँ पे है, तो सी की बात की जाए बेटा, सी में ये इस तरीके से है। तो देखो ये जो है इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बेटा एकदम राइट है। डी मुझे अब चेक करना ही नहीं है, इसका आंसर जो होगा बेटा वो सी आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे और जिनका आंसर सी आया है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से सभी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बताना है कि जो एक्स में ये आकृति दी है कौन से वाले फिगर में है, इन 4 ऑप्शनों में से किस फिगर में हिडन है। तो मुझे ये बेटा आंसर करना है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे, मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ। जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर एकदम सही हैं। तो देखो बेटा करने का प्रयास करते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन की बात करूं, पहले वाले में बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे। दूसरे वाले की बात करूं बेटा, दूसरे में भी नहीं है। तीसरे वाले की बात करूं तो बेटा तीसरे वाले में भी नहीं है। तो फिर किस में होगा, फिर डी में तो होगा ही। डी में कहाँ पर है, तो देखो बेटा ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से ये बना हुआ है। ये जो है ये इस तरीके से आंसर नंबर डी मेरा एकदम बेटा सही है। आंसर डी सही है। जिन विद्यार्थियों ने आंसर डी दिया है वो एकदम सही है। आपको दिख गया होगा किस तरीके से छिपा हुआ है बेटा ये। ठीक है, किस तरीके से छिपा हुआ है, हिडन है। आगे चलें, आगे बेटा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है बेटा, सबके आंसर आ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मुझे बताना है कि एक्स में जो फिगर है, ये जो आकृति दी है बाई जैसी किस ऑप्शन में है। तो देखो बेटा ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, सभी विद्यार्थियों को नज़र आ रही होगी। अब मुझे ना तो बी देखना, ना सी देखना, ना ही डी देखना। जिन विद्यार्थियों ने आंसर ए किया है वो एकदम सही हैं, वो एकदम सही हैं। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे जल्दी से। मुझे बताना है कि जो एक्स में आकृति दे रखी है इस तरीके से, वो किस फिगर में हिडन है। इन 4 ऑप्शनों में से किस में वो हिडन है, छिपी हुई है, मुझे बताना है। तो देखो बेटा जल्दी से देखें इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो बेटा मैं इसको देखूं तो यहाँ पे जो ये आकृति है इस तरीके से ऑप्शन ए में हिडन है, ऑप्शन ए में बेटा हिडन है, इसका आंसर हो गया ए। जिन विद्यार्थियों ने आंसर ए किया है वो एकदम सही है, एकदम सही है ए आंसर। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, हर विद्यार्थी के बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे कि ये जो आकृति है किस फिगर में हिडन है। बेटा मैंने आपको बताया है कि इस जो टॉपिक में ओनली आँखों की टेस्टिंग करनी है, अपना नज़रिए से देखना है। इसमें सारी चीज़ें कहते हैं ना, नज़रों का खेल है। तो बेटा इस टॉपिक में सिर्फ नज़रों का खेल है, जिसकी नज़र क्वेश्चन से मिल जाएगी उसी का आंसर सही आ जाएगा। तो जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? सारी चीज़ें नज़रों का खेल ही होता है, बस इसमें हमें अपनी आँखों की टेस्टिंग करनी है। तो आंसर करें प्यारे विद्यार्थी। इस तरीके की जो आकृति है वो किस ऑप्शन में हिडन है? तो ऑप्शन ए की बात करूं बेटा, मुझे कहीं दिखाई दे रही है ऐसी कोई भी आकृति मुझे ए ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही। बी की बात करें बेटा तो देखो बी में इस तरीके से बनी हुई है, बी में बेटा इस तरीके से बनी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर किया है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका आंसर एकदम सही है। इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर बी है बेटा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर दें। मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से इसका आंसर दें। तो मुझे देखना है कि जो एक्स में जो ये आकृति इस तरीके से दी है रॉकेट जैसी, मुझे बतानी है इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में वो आकृति हिडन है, किस ऑप्शन में वो आकृति हिडन है। तो ऑप्शन ए को मैं बेटा चेक करूं तो देखो कहीं दिखाई दे रही है बेटा इस तरीके का, भाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन बी की बात करें तो देखो बेटा बी में इस तरीके से कुछ बनी हुई है आकृति, बी में इस तरीके से बनी हुई है, तो इसका आंसर जो है बेटा बी हो जाएगा, ना ही सी होगा और ना ही डी होगा। जिन प्यारे विद्यार्थियों ने आंसर बी दिया है वो एकदम सही है, उनका आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ें बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे बताना है इस तरीके की जो आकृति है वो किस फिगर में हिडन है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन से वाले ऑप्शन में हिडन है। बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी से आंसर करें बेटा। ज़्यादातर विद्यार्थियों के आंसर एकदम सही हैं, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या आएगा। पहले वाले ऑप्शन में चेक करें बेटा, मुझे नहीं दिखाई दे रही पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे वाले ऑप्शन में चेक करें बेटा, मुझे नहीं दिखाई दे रही। तीसरे वाले ऑप्शन में बात करें बेटा, मुझे नहीं दिखाई दे रही। अब ऑप्शन 4 बचता है, तो ऑप्शन 4 का होना एकदम राइट है। तो मैं देखूं किस कहाँ पे छिपी हुई है आकृति, तो देखो बेटा इस तरीके से हिडन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर किया है वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। मुझे बताना है जो एक्स में ये जो आकृति दी है इस तरीके की किस फिगर में, किस ऑप्शन में हिडन है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करें, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करें। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बेटा नॉन वर्बल में बाई ग्रुप हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, हर पेपर में इसके क्वेश्चन आपको बेटा पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें बस इस टॉपिक में नज़रिए का खेल है बेटा। किसका खेल है? नज़रिए का खेल है। तो जल्दी से आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा। तो बेटा मैं चेक करूं, ए में इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है बेटा, ए में कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस तरीके का, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी में बेटा दिखाई दे गया मुझे इस तरीके से, ये है ना
इस तरीके से। तो आंसर बेटा बी हो जाएगा, ना ही सी है ना ही डी है। जिन विद्यार्थियों ने आंसर बी दिया है वो एकदम करेक्ट आंसर है, वो एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे प्यारे विद्यार्थी, आंसर करेंगे। मुझे बतानी है जो एक्स में ये जो आकृति दी है इस तरीके की किस ऑप्शन में हिडन है। 4 जो ऑप्शन दिए हैं बेटा किस में हिडन है, मुझे जल्दी से आंसर दें प्यारे विद्यार्थी। ज़्यादातर विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। तो देखो बेटा मैं इसको देखूं, पहले वाले मुझे इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा बेटा, मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे की बात करूं तो दूसरे में दे रहा है बेटा, नहीं दे रहा। तीसरे की बात करूं तो देखो बेटा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मुझे दिखाई दे गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, मुझे आगे चेक नहीं करना है। जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी दिया है, जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी दिया है वो एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपकी स्क्रीन पर है। पूरा मज़ा आ रहा होगा आपको क्लास लेने में, बहुत आसान टॉपिक है बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे बताना है जो एक्स में ये जो आकृति बनी हुई है वो किस ऑप्शन में हिडन है। इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में हिडन है, मुझे जल्दी से आंसर करें प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में बेटा ये आकृति हिडन है। तो ऑप्शन ए की बात करूं बेटा, मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो बेटा मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। ऑप्शन बी की बात करूं तो बेटा नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी में भी। ऑप्शन सी की बात करूं तो कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो देखो ये नज़र आ रही है इस तरीके से, इस तरीके से। तो डी तो नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा बेटा सी। जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी किया है वो एकदम सही हैं। जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी दिया है वो एकदम सही आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से आंसर करें, 1-2 टॉपिक और बचा है, आपका नॉन वर्बल ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से आंसर दें प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये शायद करा दिया, मुझे लग रहा है, ये मुझे लग रहा है करा दिया। ये मुझे बताना है किस ऑप्शन में है, मुझे लग रहा है ये करा दिया है शायद। तो देखो पहले ऑप्शन में नहीं है, ये इस तरीके से यहाँ पे हिडन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर किया है वो एकदम सही हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी बेटा रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है। इसको मैं बता दूं, ये वाला बताना है, ना ही पहले में था, ना दूसरे में, ना तीसरे में। ये यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन डी सही है इसका। 14 क्वेश्चन का क्या सही है बेटा, डी सही है। ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, टाइपिस्ट से थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये नहीं, ये नया क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आएगा, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आएगा, मुझे बताना है कि जो एक्स ये वाला जो फिगर दिया है किस ऑप्शन में हिडन है। जल्दी से आंसर करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, 15 का आंसर करें। ये भी शायद करा दिया है क्या, देखो ये पहले वाले में दिख रहा है, कहीं पे पहले वाले में दिख रहा है बेटा, पहले वाले में नहीं दिख रहा। दूसरे में दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा। तीसरे में दिख रहा है, तीसरे में बेटा वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये है, ये इस तरीके से बेटा। ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली नहीं है, ये गलती से कर दी है, ये वाली नहीं है, ये इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, सी, इसका आंसर सी है। जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया वो एकदम सही है। शायद ये भी रिपीट है। आगे बढ़ते हैं बेटा,
क्वेश्चन नंबर 15, ये नया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 16 किस में हिडन है मुझे बताना है। जो एक्स में आकृति दी है ये वाली किन 4 ऑप्शनों में हिडन है? जल्दी से आंसर करें। ज़्यादातर विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा है। चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। नज़रों का खेल सब समझ रहे हैं, नज़रों का खेल सब समझ रहे हैं। तो देखो बेटा, पहला ऑप्शन चेक करें। पहले में है ये, पहले में यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए था, नहीं है। दूसरे में है लेकिन यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए था, नहीं है। तीसरे की बात करूँ यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, तो बेटा डी बचा, वही आंसर होगा। तो मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ पे हिडन है। तो देखो बेटा, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। तो ऑप्शन डी में इस तरीके से बेटा ये हिडन है। प्यारे विद्यार्थी मेरे समझ गए होंगे, जिनका आंसर बेटा डी आया है वो एकदम सही आंसर है। बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे बताना है इस तरीके की आकृति किस में हिडन है। मुझे बताना है इस तरीके की आकृति किस में हिडन है। ऑप्शन ए की बात करूं, ऑप्शन ए की बात करूं तो बेटा वो जो है नहीं है, इधर नहीं आ रहा, ये वाला नहीं है इधर। बी की बात करूं, नहीं है। सी की बात करूं बेटा, नहीं है। डी में है, डी में मुझे दिख रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरीके से। इसका आंसर बेटा डी होगा। जिन विद्यार्थियों ने आंसर डी दिया है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका आंसर एकदम राइट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है बेटा, जल्दी से आंसर देंगे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। ये किस ऑप्शन में हिडन है जल्दी से बताएंगे। एक्स वाली जो आकृति है किस ऑप्शन में हिडन है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखो बेटा, इसको देख लेते हैं किस में हिडन है। ए बी सी 3 ही ऑप्शन दिए हैं क्या इसमें? हाँ अब सही है। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। ये जो एक्स वाली आकृति है किस ऑप्शन में हिडन है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे 18 का। तो देखो बेटा, चेक करते हैं जो ये इस तरीके की जो आकृति बनी हुई है वो किस ऑप्शन में बेटा हिडन है। पहले की बात करूं मुझे नहीं दिखाई दे रही, दूसरे की बात करूं तो बेटा, दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से दिखाई दे रही है, इस तरीके से दिखाई दे रही है। लगभग ऐसी ही आकृति है। मेरा आंसर बी हो जाएगा। सी में दिखाई दे रही है बेटा, सी में नहीं दे रही, डी में दे रही है। डी में तो ये क्रॉस जैसा बना दिया है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बेटा बी है। जिन विद्यार्थियों ने आंसर बी दिया है वो एकदम सही है। आप कहो कि एकदम ऐसी ही हो तो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन सेम ही है बेटा, है बनाने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया बेटा बी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर कर दें। मैं आपके आंसर का वेट करता हूं, जल्दी से आंसर करेंगे। मुझे बताना है बेटा कि जो एक्स वाली आकृति है इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में हिडन है। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे प्यारे विद्यार्थी किस ऑप्शन में ये हिडन है। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो बेटा, इसको हम देखें, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है, एक इधर और होना चाहिए था, नहीं है बेटा। दूसरे की बात करूँ, ये दोनों बराबर पर है, नहीं है। तीसरे की बात करूँ, तीसरे की बात करूँ तो है बेटा। तीसरे को देखूँ मैं, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये बेटा यहाँ पर है।
ये ऐसे करके बन रहा है, हाँ बन रहा है। इसका आंसर बेटा सी हो जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इस तरीके से है, ये इधर आना चाहिए था। इसका आंसर बेटा सी है। जिन विद्यार्थियों का आंसर सी है वो एकदम सही है बेटा, जिन विद्यार्थियों का आंसर सी है वो एकदम सही है। इसका आंसर आएगा सी। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं बेटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 बेटा आपकी स्क्रीन पर है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का प्यारे विद्यार्थी आंसर देंगे। बहुत आसान टॉपिक था, खत्म होने वाला है। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी से आंसर करें बेटा। मुझे बताना है कि जो एक्स में ये आकृति बनी हुई है इस तरीके की, वो किस ऑप्शन में बेटा हिडन है, वो किस ऑप्शन में हिडन है। तो पहले की बात करूं बेटा वो यहाँ पे हो जाती, अगर इस साइड में कुछ होता तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करूं बी ऑप्शन की, तो बेटा बी ऑप्शन में मुझे इस तरीके से मिल गई। इसका जो आंसर होगा बेटा बी होगा, ना ही सी हो सकता ना ही डी हो सकता। डी में भी नहीं दिख रही होगी, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर बी है। जिन विद्यार्थियों ने आंसर बी दिया है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका आंसर एकदम सही है। इसी के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके जो है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का। तो मुझे बताना है इस तरीके की जो नाव जैसी बनी हुई है ये किस ऑप्शन में हिडन है। इस तरीके का मुझे बताना है बेटा किस ऑप्शन में हिडन है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। ज़्यादातर विद्यार्थियों का आंसर सही आ रहा है। तो देखो बेटा मैं चेक करूं इसमें, तो पहले वाले में दिख रहा है बेटा ये नीचे, तो ये ऐसे करके दिख रहा है। ऊपर बेटा ये इस तरीके से इधर होना चाहिए था, गलत हो गया। दूसरे की बात करूं बेटा ये यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे करके ऊपर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे करके यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है। इसका आंसर बेटा बी होगा, ना सी होगा ना डी होगा। जिन विद्यार्थियों ने आंसर बी किया है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका आंसर एकदम परफेक्ट है, सही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर कर दें। जल्दी से प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। इसमें मुझे बताना है कि जो एक्स वाली ये आकृति है इन चार ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में बेटा हिडन है। जल्दी से आंसर दें मेरे प्यारे विद्यार्थी। सबका आंसर आ रहा है, ज़्यादातर आंसर बेटा सही है। तो देखो ए ऑप्शन को चेक करें, ए में दिखाई दे रहा है बेटा, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। बी में दे रहा है बेटा, बी में भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। सी में दे रहा है, सी में दे सकता है मुझे, मैं चेक करूँ मुझे। तो देखो बेटा ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये ऐसे करके बना हुआ है, ये ऐसे करके बना हुआ है। तो ये इस तरीके से बेटा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो बेटा इसका सी आंसर हो गया। आगे डी भी आंसर नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी दिया है वो एकदम सही आंसर है। ज़्यादातर सभी विद्यार्थियों का सही आंसर है, ठीक है बेटा। ये टॉपिक आपका इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म होता है। ये बेटा आपकी आंसर की है। मैं ये वाली जो PDF है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो इसका जो आप पे अगर नंबर ना हो तो मैसेज कर सकते हैं 96 27 82 28 20। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं PDF लेने के लिए, या ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपकी जो उसमें लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुपों में जुड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत आसान था, सभी विद्यार्थियों के समझ आया होगा। आगे चलेंगे, कल
दूसरे टॉपिक में कल। तो बेटा आप मेहनत में जुट जाएं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। 20 अगस्त को आपका पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली हैं, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो जैसे हम अपने काम में बेटा अपने काम में इस तरह डूब जाओ कि सफलता से कम कुछ हमें मंजूर ही ना हो। बेटा हार न मानने वालों को बेटा कोई हरा नहीं सकता। जब तक आप खुद हार नहीं मानेंगे तब तक कोई हरा नहीं सकता, और जब तक हमें सिलेक्शन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। तो आप लोग मेहनत में जुट जाओ और हमारे साथ मिलकर मेहनत करो, आपको सफलता बेटा जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक बेटा आप घर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें एचडी कैंपस लाइव। धन्यवाद।